हेलो बच्चों, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड मैथ का चैप्टर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है, इसमें हमको नापना है किसी चीज़ की डिस्टेंस, किसी चीज़ की लंबाई, ये सब नापना है हमको इस चैप्टर में। लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप। अब ये लाली है जो अपने फादर की शॉप पर कुछ चीज़ें बेच रही है। अ फार्मर कम्स टू बाय रोप। एक फार्मर आता है जिसको कि एक रोप चाहिए। रोप मतलब एक रस्सी जिसको चाहिए। तो फार्मर कहता है कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप। तो फार्मर कहता है क्या तुम मुझको 7 हाथ लंबी रस्सी दे सकती हो। अब उसने मांगी है रस्सी आर्म्स में, मतलब हाथ की लंबाई में। हियर इज़ योर 7 आर्म्स रोप। तो लाली क्या करती है कि अपने हाथ की लंबाई के हिसाब से 7 आर्म्स की रोप उसको दे देती है। तो फिर लेकिन जो फार्मर होता है जब वो उसको अपने आर्म्स से नापता है तो क्या होता है कि उसकी आर्म्स पे वो ओनली 6 आर्म्स ही हो पाती है। मतलब जो लाली है उसके आर्म्स छोटे हैं, तो रस्सी जब उसने 7 टाइम्स नापी तो फार्मर की वो सिर्फ 6 टाइम ही हो पाई। अब रस्सी नापते कैसे हैं आर्म्स से, जैसे आप यहाँ पे इस फार्मर को देख सकते हैं। इस सिरे को, रस्सी को इसने हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ के शोल्डर तक इसने इसको नापा, तो ये हो जाती है 1 आर्म। सो द फार्मर मेजर्स हिज आर्म विद द रोप एंड लाली गेव हिम 7 टाइम्स डैट मच रोप। अब क्या करता है कि जब फार्मर कहता है कि ये तो सिर्फ 6 आर्म है, तो लाली उसको कहती है कि आप अपने आर्म से नाप कर मुझको बता दीजिए कि कितनी रस्सी आपको देनी है, मैं आपको 7 टाइम्स उसका करके दे दूँगी। तो फार्मर नापता है, उसके बाद लाली उसको 7 टाइम्स करके रस्सी को दे देती है। अब आपको क्या करना है, मेज़र योर आर्म्स एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस। आपको मेज़र करनी है अपनी आर्म और अपनी मदर की आर्म। आपको पता करना है कि फिर में डिफरेंस क्या है। तो क्या डिफरेंस होगा, जो आपकी मदर की आर्म्स है वो आपकी आर्म से लंबी होगी, यही इसमें डिफरेंस होगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी। इन हाउ मैनी स्टेप्स विल दोरजी क्रॉस द रोड। अब आपको बताना है कि जो दोरजी है ये रोड को कितने स्टेप में क्रॉस कर पाएगा। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि कितने स्टेप इसको लगेंगे। यहाँ तक इसके 2 स्टेप हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 से लेके 10 स्टेप में ये रोड को क्रॉस कर लेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं 8 to 10 स्टेप। इतने स्टेप लगेंगे दोरजी को रोड को क्रॉस करने में। सेकंड है हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। इस टेबल पर एक लाइन में कितने कप आप रख सकते हैं। तो 3 इसमें पहले से रखे हुए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, लगभग आप इसमें 8 कप रख सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ अंदाज़ा ही लगाना है। सेकंड है हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। अब यहाँ पे पॉट्स रखे हुए हैं, कितने पॉट्स आपको रखने होंगे ताकि आप यहाँ तक पहुँच पाए ब्रांच तक। तो 2 रखे हुए हैं, 3, 4, 5, आई थिंक 5 to 6 पॉट आप रखेंगे तो आप ब्रांच तक पहुँच जाएंगे। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हैंग ऑन दिस वायर। अब आपको यहाँ पर एक वायर दी गई है, आपको बताना है कि आप इस वायर पर कितनी शर्ट को हैंग कर सकते हैं। तो एक पहले से ही है, यहाँ तक 2 आ जाएंगी। आई थिंक आप 3 या 4 इस पर हैंग कर सकते हैं। तो आपको लिखना है 3 to 4 शर्ट्स। हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्रोकोडाइल है, आपको बताना है कि कितने सेंटीमीटर का है। अब आपका जो स्केल होता है वो इस तरह का कुछ होता है। तो यहाँ पे जो बड़ी लाइन होती है, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे ये 17 की लाइन है और ये 18 की लाइन है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होता है। और जो इनके बीच की जो आप छोटी छोटी लाइनें देख रहे हैं वो मिलीमीटर में होती हैं। तो ये गैप होता है सेंटीमीटर का और ये छोटा छोटा गैप है मिलीमीटर का। तो उसी से आप स्केल से चीज़ें नापते हैं। अब आपको बताना है कि क्रोकोडाइल कितने सेंटीमीटर का है। अब ये स्टार्ट होता है यहाँ से और एंड होता है यहाँ तक। तो आप यहाँ से 0 लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये आपका 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर आपको बताने जो मैच स्टिक दे रखी है वो कितने सेंटीमीटर की है। आप 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर की है। कोई भी चीज़ आपको शुरू करनी है तो 0 से ही उसको काउंट करना शुरू करना है। जैसे ही आपका एक क्रियोन दे रखा है, कलर है, इसको आपको
काउंट करना है कितने सेंटीमीटर का है। आप स्टार्ट करेंगे 0 से, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका हो गया है 7 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर एक डाइस दे रखा है, ये आपका 0 1, मतलब ये ओनली 1 सेंटीमीटर का है। अब एक लीफ है यहाँ पे, आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द मैच स्टिक इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मैच स्टिक 4 सेंटीमीटर है, हमने देखी अभी। द डाई इज़ 1 सेंटीमीटर, डाई 1 सेंटीमीटर में है। द लिजर्ड इज़ 13 सेंटीमीटर्स, जो लिजर्ड है वो 13 सेंटीमीटर में है। लीफ हमने अभी काउंट की थी, लीफ हमारी कितने सेंटीमीटर में थी, लीफ हमारी थी 1 2 3 4, ये हमारी थी 4 सेंटीमीटर में। द वैक्स क्रियोन्स, और क्रियोन्स हमारा कितने सेंटीमीटर में था, ये हमारा था 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा था 7 सेंटीमीटर में। नाउ लुक एट ए स्केल डेट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट हैव। अब आपको अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है उसमें देखना है कि उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो जो स्केल हम स्कूल में यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर 15 सेंटीमीटर होते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखे हुए स्केल से। द स्मॉल स्केल डैट यू मोस्टली यूज़ इन स्कूल लाइक दिस, अब जो आप स्कूल में स्केल इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 15 नंबर तक इस पर होते हैं, मतलब ये 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल होता है। अब आपको बताना है कि व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर, जो छोटी लाइनें होती हैं स्केल पर वो किस लिए यूज़ होती है। तो मैंने आपको बताया ये भी नापने में इस्तेमाल आती है, लेकिन ये हमको मिलीमीटर बताती हैं, और बड़ी लाइनें जो हैं वो हमको सेंटीमीटर बताती हैं। नेक्स्ट है लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब आपको बताना है चीज़ें जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है आपके आसपास में। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है 10 सेंटीमीटर लगभग, आपकी पेंसिल हो सकती है, तो आप यहाँ पे पेंसिल लिख सकते हैं। उसके बाद है बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर, तो आपकी नोटबुक हो सकती है, आप यहाँ पे नोटबुक लिख सकते हैं। लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब 1 सेंटीमीटर से छोटी कौन सी चीज़ हो सकती है। किसी चीज़ का सीड आप देख सकते हैं कि सीड कोई भी होगा तो वो शायद 1 सेंटीमीटर से लगभग छोटा ही होता है, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ड्रॉ सम ऑफ देम हेयर, और ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, कुछ 1 सेंटीमीटर की, कुछ 10 सेंटीमीटर, कुछ 10 to 20 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। जैसे आप अपनी पेंसिल ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपनी नोटबुक ड्रॉ कर सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ बिग इज़ माई हैंड, मेज़र द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर। आपको मेज़र करनी है अपने थंब और अपने लिटिल फिंगर की लेंथ। यूज़ द स्केल ऑन दिस पेज, और आप जो ये स्केल यहाँ पे दिया गया है इसको यूज़ कर सकते हैं। विच इज़ लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर, क्या चीज़ लॉन्गर है, आपकी थंब या फिर आपकी लिटिल फिंगर, आपको यहाँ पर लिख देना है। ब्रिंग अ मेजरिंग टेप टू योर क्लास, और आपको एक मेजरिंग टेप भी अपनी क्लास में लेकर आनी है। गैस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ करेक्ट। अब आपको अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मेज़र करना है। यू कैन यूज़ अ स्केल, स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप etc। तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्केल कर सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग मतलब कोई रस्सी डोरी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेजरिंग टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसा ही कुछ भी आप इस्तेमाल करके अपने बॉडी पार्ट्स को मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप रिस्ट को मेज़र कर सकते हैं, फोरहेड को मेज़र कर सकते हैं, और फिंगर्स को मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको मेज़र करना है। ये आपको करना इसलिए ताकि आप चीज़ों को मेज़र करना सीख पाएँ। हाउ विल यू नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इफ़ यू मेज़र विद अ रोप, शू स्ट्रिंग, थ्रेड एक्सेट्रा। अब आपको सोचना है कि आप कैसे बताएंगे कि जो आपने रोप से या फिर शू स्ट्रिंग से या फिर थ्रेड से अगर कोई चीज़ मेज़र की है तो वो सेंटीमीटर में आप नंबर उसके कैसे बताएंगे। तो आप सिंपली उस चीज़ को स्केल के पास में 0 के पास रख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, जहाँ तक
आपकी रोप या फिर आपकी स्ट्रिंग जाएगी वही उसकी लेंथ होगी। तो इस तरीके से आप इसको मेज़र कर सकते हैं। अब आपको यही काम करना है, अपने मेज़रमेंट लेने हैं और अपने फ्रेंड के मेज़रमेंट लेने हैं। नोज़ का, अराउंड द रिस्ट, अराउंड द हेड, ईयर, हैंड, टिप टू मिडल फिंगर टू रिस्ट। तो इस तरह के मेज़रमेंट आपको अपने भी लेने हैं और अपने फ्रेंड के भी लेने हैं और यहाँ पर आपको फिल करना है उन्हें। नेक्स्ट है कंपेयर योर मेज़रमेंट विद योर फ्रेंड। अब आपको अपने मेज़रमेंट को अपने फ्रेंड के मेज़रमेंट के साथ में कंपेयर करना है। हु हैज़ द बिगेस्ट हेड, हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड, तो आपको यहाँ पे बता देना है। हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड फ्रॉम मिडल फिंगर टू रिस्ट, तो आपको ये भी बताना है किसके हाथ लंबे हैं। विच इज़ लॉन्गर, योर ईयर और योर नोज़, आपकी कान लंबे हैं या आपकी नाक लंबी है, आपको बताना है। इज़ एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या आप में से किसी के नेल ऐसे हैं जो 1 सेंटीमीटर से लॉन्ग है, तो भी आपको बता देना है। नेक्स्ट है गिबली एंड द ग्रेन। एंट गिबली हैज़ टू रीच द ग्रेन्स, ये एंट गिबली है और इसको ग्रेन तक जाना है। शी इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, अब वो रोड देख रही है जो कि सबसे छोटी हो। कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट, क्या आप उसको बता सकते हैं कौन सी रोड है जो सबसे छोटी है। आप अपनी बुक में स्केल के साथ में भी इसको मेज़र कर सकते हैं। पहले आपको इस स्केल को यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, और आपको इन सबको फिर ऐड कर देना है। तो आपको पता लग जाएगा कि जो पिंक रोड है इसकी लेंथ कितनी है, येलो की कितनी है, ब्लैक रोड की कितनी लेंथ है और ब्लू की कितनी लेंथ है। तो ये आपको मेज़र करने से पता लग जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट जो रास्ता हो सकता है वो हो सकता है अगर गिबली बीच के रास्ते से सीधी जाए तो, लेकिन यहाँ पे तो कोई रोड नहीं है, तो इसके पास में जो भी रास्ता होगा बीच की लाइन के पास में वही सबसे छोटा होगा। जैसे येलो लाइन यहाँ से जा रही है, इसके सबसे क्लोज यही है, तो ये रास्ता ही सबसे छोटा होगा। आप इसको मेज़र करके लिख सकते हैं। कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर दैन दिस, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रोड। जैसे कि मैंने बताया अगर रोड कोई सीधी होगी तो वो सबसे छोटी होगी, तो आप यहाँ पे एक सीधी रोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उसकी लेंथ भी मेज़र करके फिर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज़ अ मीटर, आपको बताना है मीटर कितना लॉन्ग होता है। 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जो 1 मीटर होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। टेक 2 मीटर क्लॉथ फॉर योर कुर्ता, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता। यहाँ पे एक लड़का है जो कि शॉपकीपर से कह रहा है कि मुझको एक कुर्ता बनवाना है। तो शॉपकीपर इसको कहता है कि आप 2 मीटर कपड़ा ले लीजिए ताकि आप अपना कुर्ता बनवा सके। एंड हाउ मैनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी, तो फिर ये लड़की है जो पूछती है कि अगर मुझको एक लॉन्ग स्कर्ट बनवानी है तो मुझको कितना मीटर कपड़ा लगेगा। तो शॉपकीपर बताता है कि तुमको लगेगा 3 मीटर। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेट अस मेक अ मीटर रोप, अब आपको एक मीटर रोप बनानी है। मीटर रोप आप कैसे बना सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रोड, तो जो शॉपकीपर होते हैं उनके पास एक रोड होती है जो कि 1 मीटर की होती है। जैसे यहाँ पे तो आपको स्केल की तरह कुछ दिख रहा है, लेकिन एक रोड होती है शॉपकीपर्स के पास में, जो शॉपकीपर कपड़ा सेल करते हैं उनके पास में, और उसी से वे कपड़े को नापते हैं और उसी से फिर वो काटते हैं। अब आप भी एक मीटर रोप बना सकते हैं। तो मीटर रोप आप कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है कि जो मीटर रोड होती है उस रोड से आपको नाप कर एक रोप को मीटर रोप बना देना है। उसके लिए आपको पहले एक नोट यहाँ पर लगानी है और इस नोट को आपको 0 पर रखना है। उसके बाद आपको एक नोट यहाँ पर लगा देनी है। तो जितनी इस दोनों नोट के बीच की जो जगह होगी वो आपकी 1 मीटर जगह होगी जब आप नाप कर इसको रोप को नोट लगाएंगे। तो ये आपकी मीटर रोप बन जाएगी। इफ़ यू डोंट गेट अ मीटर रोड यूज़ अ मेजरिंग टेप एंड मेक 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप। अगर आपके पास कोई मीटर रोड नहीं होती है तो आप मीटर रोप कैसे मेजरिंग टेप ले सकते हैं। आप उसके लिए उसको आपको क्या करना है कि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
तो आपको अपनी रोप पर 100 सेंटीमीटर पे मार्क करना है और फिर नोट लगा देनी है। तो इस तरह से आप अपनी मीटर रोप बिना रोड के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है गैस एंड चेक एक्टिविटी 1। फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। अब आपको अपने आसपास में कुछ चीज़ें ऐसी देखनी है जिनकी लंबाई 1 मीटर हो। यूज़ योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। जो मीटर रोप आपने बनाई है उसका यूज़ करके आप चीज़ों को नाप सकते हैं और लिख सकते हैं कि क्या चीज़ है जो कि 1 मीटर से ज़्यादा है और क्या चीज़ है जो कि 1 मीटर से कम है। जैसे लेंथ ऑफ टेबल, तो लेंथ ऑफ टेबल लेस देन 1 मीटर होगी। सॉरी बच्चों, लेस देन 1 मीटर इधर है, तो लेस देन 1 मीटर होगी। विड्थ ऑफ टेबल भी लेस देन 1 मीटर होगी। विड्थ ऑफ डोर लेस देन 1 मीटर होगी और लेंथ ऑफ डोर मोर देन 1 मीटर होगी। आप अपने आसपास जो भी टेबल वगैरह है, किसी का टेबल छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, आप उसके अकॉर्डिंगली नाप कर यहाँ पर लिख सकते हैं। सम क्लास थर्ड चिल्ड्रन हैव मार्क्ड 1 मीटर height on the wall of their class. You can also mark 1 meter on your class wall. अब कुछ क्लास के बच्चे क्या करेंगे कि दीवार पर निशान लगा देंगे मीटर रोप से कि ये जो लेंथ है ये 1 मीटर की है। तो उसके बाद फिर आप खड़े होकर भी इसके पास में देख सकते हैं और अपनी हाइट गैस कर सकते हैं। नाउ मेक ए चार्ट ऑफ हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपको अपने दोस्तों की हाइट का एक चार्ट बनाना है और यहाँ पर सबके नाम लिख के और सबकी आपको हाइट भी लिखनी है। नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, टोलर, शॉर्टर, इक्वल। अब जो भी 1 मीटर से लंबा है, 1 मीटर से छोटा है या 1 मीटर के इक्वल है, आप यहाँ पे लिख देंगे। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर और लेस देन अ मीटर। फिर आपको बताना है कि जो टोलर है, लंबा है, वो 1 मीटर से कितना लंबा है। कोई 4 सेंटीमीटर है, कोई 3 सेंटीमीटर है और कोई कितना छोटा है। मान लो कोई 2 सेंटीमीटर छोटा है 1 मीटर से, कोई 1 सेंटीमीटर छोटा है। तो आपको यहाँ पर ये सब बातें लिखनी है। ये आप एक्टिविटी आपकी क्लास के लिए है, आपको अपनी क्लास में ही इस एक्टिविटी को करना है। नेक्स्ट है सेंटीमीटर्स और मीटर्स। विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर्स। आपको बताना है यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कौन सी चीज़ है जो सेंटीमीटर में होगी और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मीटर में होगी। विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन की जो चौड़ाई है वो किस में होगी, वो सेंटीमीटर में होगी। तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए पगड़ी वॉर्न बाय सिख। जो सिख लोग पगड़ी बांधते हैं उसकी जो लेंथ है वो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, तो वो मीटर में होगी। नेक्स्ट है हाइट ऑफ अ ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 साल के बच्चे की हाइट मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी। लेंथ ऑफ ए बनाना। बनाना की लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट की जो वेस्ट है वो मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, तो ये मीटर में होगी। हाइट ऑफ ए शुगर कैन मीटर में होगी। डेप्थ ऑफ ए वेल मीटर में होगी। हाइट ऑफ योर मदर सेंटीमीटर में होगी। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट ये भी मीटर में होगा। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म। फादर्स के आर्म की जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी। नेक्स्ट है ट्रिप टू आगरा। मैरी एंड बाईचंग आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा। अब मैरी है और बाईचंग है जो कि अपने परिवार के साथ में आगरा जा रहे हैं। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और वे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। टेक अ रिक्शा टू ताजमहल। और ताजमहल के लिए वहाँ से एक रिक्शा लेते हैं। आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे के बाद दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट। 3 घंटे के बाद वे आगरा फोर्ट के लिए निकलते हैं। अगेन इन अ रिक्शा। फिर से वो एक रिक्शा लेते हैं। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सीकरी। और दोपहर में फतेहपुर सीकरी जाने के लिए वे एक बस लेते हैं। मैप ऑफ आगरा। अब आपको यहाँ पर एक आगरा का मैप दिया गया है। अब आपको यहाँ पर जो जगह है उनके बीच का डिस्टेंस भी बताया गया है। जैसे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल ये है 5 किलोमीटर। अब आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ये है और ताजमहल ये है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 5 किलोमीटर। ताजमहल टू आगरा फोर्ट। अब जो ताजमहल है और आगरा फोर्ट है इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है टोटल
2 किलोमीटर। नेक्स्ट है आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर। अब जो आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट यहाँ पर है और फतेहपुर सीकरी इधर है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप। अब आपको मैप से कुछ क्वेश्चन है जिनको आंसर करना है। विच इज़ फादर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। अब आपको बताना है कि क्या चीज़ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से दूर है, ताजमहल या फिर फतेहपुर सीकरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, ताजमहल यहाँ पर है और फतेहपुर सीकरी इधर है। तो जो पास में है वो है ताजमहल और जो दूर है वो है फतेहपुर सीकरी। अब आपको यहाँ पर रेलवे लाइन है, शोज द रेलवे लाइन। अब आपको रेलवे लाइन पे कुछ चीज़ें शो करनी है। आपको क्या शो करना है, विच ऑफ दीज इज़ नियरर टू द रेलवे लाइन। अब आपको बताना है कि रेलवे लाइन के नियर में क्या चीज़ है, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। आपको बताना है बाबरपुर फॉरेस्ट या फिर ताज फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट ऐसा है जो कि रेलवे लाइन के पास में है। रेलवे लाइन हमारी यहाँ पर है, बाबरपुर फॉरेस्ट हमारा यहाँ पर है और ताज फॉरेस्ट हमारा यहाँ पर है। तो रेलवे लाइन के पास में क्या है, वो है बाबरपुर फॉरेस्ट। तो आपको इसका आंसर लिखना है बाबरपुर फॉरेस्ट। सेकंड है आगरा फोर्ट और ताजमहल। रेलवे लाइन के पास में क्या है, आगरा फोर्ट या फिर ताजमहल। तो रेलवे लाइन यहाँ पर है, ताजमहल यहाँ पर है, आगरा फोर्ट यहाँ पर है। तो आगरा फोर्ट हमारा रेलवे लाइन के पास में है। यहाँ पर बात रेलवे लाइन की हो रही है, रेलवे स्टेशन की नहीं हो रही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। विच इज़ क्लोजर टू द रिवर गंगा। अब आपको बताना है रिवर गंगा जो है उसके पास में क्या है, ताजमहल या फिर रेलवे स्टेशन। तो गंगा रिवर हमारी कहाँ पर है, ये हमारी यमुना रिवर है। यमुना रिवर के पास में हमसे पूछा गया ताजमहल या फिर रेलवे स्टेशन। तो ताजमहल हमारा रिवर के पास में है और जो स्टेशन है वो रिवर से दूर है। नेक्स्ट है मैच द करेक्ट लेंथ। ड्रॉ लाइन टू मैच ईच पिक्चर विद हाउ लॉन्ग इट कैन बी। अब आपको हर पिक्चर के पास में एक लाइन ड्रॉ करनी है कि वो पिक्चर कितनी लंबी हो सकती है। लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की लेंथ कितनी हो सकती है। तो अर्थवॉर्म की जो लेंथ है वो हो सकती है 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देना है। हाइट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की जो हाइट है वो कितनी हो सकती है, 1 मीटर में हो सकती है। तो आपको इसको हाइट ऑफ ए चाइल्ड को 1 मीटर के साथ में मैच कर देना है। आप कैसे मैच करेंगे इसको, हाइट ऑफ चाइल्ड यहाँ पर है तो आप इसको मैच करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है विथ ऑफ अ फिंगर नेल। तो ये आपकी लगभग 1 सेंटीमीटर में होगी, तो आप इसको यहाँ पर मैच करेंगे। लेंथ ऑफ अ साड़ी, साड़ी की लेंथ कितनी होगी, साड़ी की लेंथ होगी 5 मीटर। तो आप इसको 5 मीटर के साथ में मैच करेंगे। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, स्कूल से होम का जो डिस्टेंस है वो किस में होगा, वो होगा किलोमीटर में। तो आप इसको किलोमीटर के साथ में मैच करेंगे। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से ऊपर तक, जहाँ पर हमारा 2 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अपनी बुक में आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन। The animals in this picture had a competition. The animal who had the longest tail won a prize. Now, who do you think won the first prize and who won the second prize? Just guess the length of the longest tail. अब यहाँ पर कुछ एनिमल है, आपको उनकी जो टेल है उसकी लेंथ को गैस करना है। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट की आप टेल देख सकते हैं, छोटी सी है। उसके बाद एक रैट है, रैट की टेल आप देख सकते हैं। फिर एक बोफेलो है, उसकी टेल आप देख सकते हैं। एक लिजर्ड है, उसकी टेल देख सकते हैं। एक पिग्गी है, पिग्गी की आप टेल देख सकते हैं। और एक मंकी है। तो सबसे ज़्यादा लंबी टेल किसकी होगी, आई थिंक मंकी की होगी। तो फर्स्ट प्राइज़ जाएगा हमारा मंकी को। सेकंड नंबर पे जो टेल है वो बोफेलो की होगी, या फिर बोफेलो की फर्स्ट नंबर पर भी हो सकती है, मंकी की सेकंड पर हो सकती है। और थर्ड नंबर पर मेरे ख्याल से होगी रैट की टेल। लेकिन हमको तो फर्स्ट और सेकंड ही बताना है,
तो फर्स्ट नंबर पे आई थिंक बफेलो है, सेकंड नंबर पर एक मंकी है। आपको बस गैस करना है और कुछ नहीं है। और इसी के साथ में जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।